Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो बच्चा पार्टी, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शुरुआत करेंगे हमारे पिछले टॉपिक से, जहाँ हमने पिछला टॉपिक ख़त्म किया हुआ था। तो दोस्तों, मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था। तब आपको मैंने बताया था साइन आई जो होगा ये और साइन आर, इसका जो रेशो होगा दोस्तों, ये क्या होगा बताओ? ये कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये कांस्टेंट क्या होता है पता है? यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हमें बताया एक महान साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था दोस्तों स्नेल। तो ये लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। अभी ये डिपेंड होता है हर जो मीडियम होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में जैसी होगी उसके हिसाब से वो ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर होगा। ये तो हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड किस पे होगी? तो ये होगी ऑप्टिकल डेंसिटी पे। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर जिसमें करते हैं वो मान सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्ड बाय मीन्स कौन सा मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है, मीन्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसे वेरी कर रहा है, ये मेजर करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों, ये जो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर जितना ज़्यादा उतना वेलोसिटी कम। स्पीड ऑफ लाइट स्लो इन डेंसर। ओके, जहाँ गर्दी ज़्यादा होगी वहाँ आपकी बाइक की स्पीड कम हो जाती है। जहाँ हाईवे होगा बिंदास चलो, स्पीड बढ़ जाती है। वैसे ही सोचता है, जहाँ जो डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑप्टिकल डेंसिटी, वहाँ लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ लाइट फास्ट मूव करेगी। ओके, आया समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू, इसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। ये ग्रीक लेटर है। और दोस्तों, बहुत सारे बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है अब मैथमेटिकली देखते हैं। ओके, तो दोस्तों देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ म्यू या एन भी लिख सकते हो, म्यू एन एन। ओके, तो दोस्तों, ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, देखो म्यू को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहाँ से समझ में आया? देखो, स्पीड ऑफ लाइट हाई तो डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा मीन्स म्यू ज़्यादा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी लिख सकते हो। तो ये हो गया म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्योंकि म्यू बढ़ेगा तो v कम होगा, v बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। आया? इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a बढ़ा तो b भी बढ़ेगा, b कम हुआ a भी कम होगा। ये देखो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a बढ़ा तो b भी बढ़ेगा, a कम हुआ b भी कम होगा। और a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a बढ़ा b कम होगा, b बढ़ा a कम होगा। आया समझ में? इन्हें कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो दोस्तों, हम मानते हैं म्यू एयर का अपॉन म्यू ग्लास का। तो ये कैसे होगा? तो वेलोसिटी, यहाँ एक फिगर बना लेता हूँ, जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ एक नॉर्मल, ओके, यहाँ हमारा इंसिडेंट रे, यहाँ हो जाएगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। पिछले लेक्चर में देखा ना, एयर से ग्लास में जाते वक्त क्या होता है,
इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं आर। अभी दोस्तों यहाँ वेलोसिटी जो है इसे v1 कहता हूँ, यहाँ वेलोसिटी जो है इसे v2 या इसे va कहता हूँ एयर की, और इसे ग्लास वाली। ओके ओके। तो दोस्तों ये क्या होगी, देखो म्यू ऑफ एयर जो होगा इसकी क्या आएगी 1/v एयर। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लेता हूँ, इक्वल भी, कोई बात नहीं। और म्यू ग्लास की क्या आएगी 1/v ग्लास। तो दोस्तों इन्हें अपॉन करने के बाद देखो क्या आएगा, ये 1 है, ये 1 है, v ग्लास ऊपर की ओर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ये उल्टी होती है, क्या होगी v ग्लास अपॉन v एयर। तो इसका फॉर्मूला बनता है μ21, ऐसे भी डिनोट करते हैं, या μ2/μ1। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है v2/v1। आया समझ में? ओह सॉरी, v1/v2 आएगा। देखो μ2/μ1, पहले मैं आपको क्लियर करने के लिए एक ही वाला पार्ट ले। μ2/μ1 क्या आएगा v1/v2, मीन्स ये 2 ऊपर, ये 1 नीचे, ये 1 ऊपर, ये 2 नीचे, 2 क्रॉस में 1 क्रॉस में, हमेशा ऐसे लिखना है। मीन्स एयर एयर क्रॉस में, ग्लास ग्लास क्रॉस में। ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट। और इसे ही म्यू को हम डिनोट करते हैं μ12 के रूप में। ये क्या होगा, म्यू ऑफ सेकंड मटेरियल, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू में लिखना। ओके, ये डिनोशन आपको ध्यान में रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है। और μ12 ऐसे, या n12 ऐसे भी लिख सकते हो, n(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, बहुत सारे डिनोशंस है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला पता चला, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों यहाँ से हम एक प्रॉब्लम लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ओके बच्चावाड़ी, चलो मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीन्स, चलो लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों मुझे एक बताइए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? आया समझ में क्वेश्चन? स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, और इन ग्लास भी दिया हुआ है। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको निकालना है। अभी ऐसा इजी प्रॉब्लम तो कहाँ पूछा जाता है दोस्तों। देखो क्या होगा, हमारे पास गिवन डेटा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टाइल होती है, ये आपको सीखनी है। गिवन डेटा क्या है, v1 दिया है, कितना है, या va कहता हूँ आज आपको क्लियर करने के लिए। va कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। vg कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके ओके, हमारे पास फॉर्मूला है। ओ फाइंड क्या करना है दोस्तों, टू फाइंड म्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके ओके, तो दोस्तों म्यू g कितना आएगा, देखो ये फाइंड कैलकुलेशन के पहले फॉर्मूला क्या आएगा, हमारे पास है v1 μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या यहाँ लिख सकते हो म्यू जी, आपको कंफ्यूज मैं करता ही नहीं हूँ, म्यू जी म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा दोस्तों, ये होगा v एयर अपॉन वी जी। देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है μ21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। यहाँ 1 क्या लिया हमने, एयर,
2 क्या लिया ग्लास, इसलिए फॉर्मूला हुआ ऐसे। आया समझ में? ओके, तो VA कितना हुआ 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ गया 2/3 कितना हुआ 3/2 1/1.5 आ गया समझ में दोस्तों। तो म्यू AG कितना हुआ, ये हुआ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या आया दोस्तों 1.5 आया समझ में। होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़िए और फिजिक्स को रट्टा मारना छोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.